अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको एक जादुई बैग सिखाऊंगी बनाना। जी हाँ, देखने में तो ये बहुत ही खूबसूरत स्ट्रॉबेरी लुक पाउच स्टाइल लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही काम की चीज़ है। ये हमने बनाया है जी, देखें, शॉपिंग बैग। जी हाँ, जब हम मार्केट में जाते हैं तो अमूमन शॉपिंग के दौरान हमें ख्याल आता है कि हम कोई बैग नहीं लाए, और ख़ाली बैग ले जाते हुए हमें बहुत अजीब लग रहा होता है कि घर से इतना बड़ा थैला उठा के ले जाएं खाली, तो या भूल भी जाते हैं। तो इस तरह से इसको बनाया गया है। एक बड़ी पॉकेट दी गई है, साइड पे ये स्टाइल भी दिया गया है, और इसके हैंडल्स भी बहुत मजबूत हैं, वॉशेबल है, जितनी मर्जी बार इसको वॉश करें, यूज़ करें। इस तरह से इसकी डोरी आपने खींचनी है, सारे बैग को फोल्ड करके इस पॉकेट में आपने इंसर्ट कर देना है, डोरी खींच लेनी है, और इस तरह से आप इसको गिरा लगा के एक पाउच शेप दे सकते हैं, जो कि देखने में भी बहुत खूबसूरत है। अब घर से निकलते हुए चाहें तो इस पाउच को इसी तरह से उठा के मार्केट ले जाएं, और या आप अपने बैग में कैरी करके ले जाएं, तो ये बहुत ही कन्वीनियंट रहता है। मार्केट्स में हमें जब छोटी छोटी चीज़ें या कुछ भी बाई करते हैं तो एक ही जगह रहती हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इसके लिए फैब्रिक ले लिया है। 22 इंच लंबाई है, 22 इंच चौड़ाई है। ऊपर से हमने तकरीबन 3 इंच का फोल्ड देना है। ये स्ट्रिप्स ले लिए हैं जिसकी लंबाई 8 इंच है, चौड़ाई 3 इंच है। दोनों साइड से हम इसको फोल्ड डालेंगे और स्टिच लगा लेंगे दोनों तरफ। तो ये हमने इसके हैंडल्स रेडी कर लिए। अब हमने 11 बाय 11 का एक स्क्वायर ले लिया है, इसको सेंटर से हाफ कर लिया है। ये हमने दोनों साइड पे, दोनों किनारों पर लगाना है, ऊपर वाली और नीचे वाली, यानी कि एक ही साइड पे दोनों आएंगे। फिर ये एक हमने पट्टी ले ली है जो तकरीबन 2 इंच की है, और इसको हमने साइड से सिंगल फोल्ड दे के सिलाई लगा ली, और इस्त्री की मदद से डबल फोल्ड दे दिया है। अब जो हमने ये सेंटर से कट किया था, इसके जो ऊपर वाली साइड होगी उसको हम 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए आयरन से बिठा लेंगे। वीडियो थोड़ी तेज़ इसीलिए होती है कि आप लोग वीडियो देखकर तंग ना पड़ जाएं कि इतनी लंबी वीडियो। अच्छा जी, इस कॉर्नर पे हमने इसको इस तरह से फिट कर देना है, और इसके 2 साइड पे हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, बहुत आसानी से बन जाता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब जो हमने ये वाली पट्टी रेडी की थी ना, ये हमने तकरीबन 1.5 इंच साइडों से मार्जिन छोड़कर तो इसको लगा लेना है सेंटर में। ठीक है, 1/2 इंच इसको सिर्फ हमने बाहर शो करना है, बाकी हमने अंदर सिलाई में दे देनी है, और पूरी सिलाई लगा लेनी है इस पर। ठीक है, जो हमने फोल्डिंग की थी। यहाँ तक उम्मीद है आपको आसानी से समझ आ गई होगी। इसके जो अब कॉर्नर्स हैं इनको कट कर लेंगे, जो हमने फोल्ड डाला था ना। अब ये हमने पॉकेट के लिए एक फैब्रिक जो है वो ले लिया है। पॉकेट आप अपने मर्ज़ी से छोटी बड़ी कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस पॉकेट को मैं सेंटर में बस लगाऊँ, ज़्यादा बड़ी भी ना हो, ज़्यादा छोटी भी ना हो। अच्छा जी, यहाँ मैंने ऊपर से एक फेसिंग की तरह कपड़ा लगा के उसको फोल्ड कर लिया है बाहर की तरफ। फिर ये दूसरा फैब्रिक लिया है, इसको डबल करके मैं यहाँ पर रफल्स डालूंगी। ठीक है, 1 इंच हमने साइड से फोल्ड करना है, तो 1 इंच का मैंने शुरू से मार्जिन छोड़ दिया है, क्योंकि वो हमारा फोल्डिंग में जाएगा। फिर आधा इंच के, पौना इंच के गैप के साथ 1/2 इंच के रफल्स डाल देंगे सारे पॉकेट पर। इससे ज़रा खूबसूरती आ जाती है हमारे बैग में। एक ही सिलाई के साथ दोनों काम हो जाएंगे। ऊपर वाली जो हमने स्ट्रिप लगाई है उसकी भी सिलाई लग जाएगी, और उसी सिलाई के अंदर ये हमारे रफल्स जो हैं ये सारे चले जाएंगे। तो बस इतना सा काम था। ये देखें, अब आपने इसको आयरन कर लेना है जितना आपको पॉकेट का साइज़ रखना है। आयरन की मदद से पॉकेट को फोल्ड कर लेंगे 3 साइड से, क्योंकि ऊपर वाली साइड हमने ऑलरेडी रेडी कर ली है। अब इसको रखकर इस तरह से सेट करके देख लेंगे कहाँ फिट आ रही है। थोड़ी सी लंबाई ज़्यादा लग रही है, तो मैंने उसको फोल्ड कर लिया और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया। तो जो मेरी डिज़ाइनिंग है, मैंने उसी डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग इस पॉकेट को लगाया है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको उल्टा करना, सिलाई लगा ली है। ठीक है, आपने 3 साइड सिलाई लगा लेनी है, और फिर इसको सीधा कर लेना है। साथ ही मैंने इसको, मेरे पास जापानी मशीन है तो ओवरलॉक कर लिया है, आप चाहें तो बाहर से ओवरलॉक करवाएं। और अब यहाँ पर हमने 6 इंच के मार्जिन से, सेंटर से 6 इंच का मार्जिन रख के ये स्ट्रिप्स को ऐड करना है, और ऊपर से जो फोल्डिंग है 3 इंच की, उसे 1.5 इंच अंदर दबाते हुए इस तरह से फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। ये जो ऊपर आपने इसको फोल्डिंग देनी है, आपकी चॉइस है, आप चाहें तो इससे बढ़ाकर भी रख सकते हैं, कम करके भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बीच में ही जो है ना, ये अपने हैंडल्स जो हैं ये अटैच कर लिए हैं।
ठीक है। और एक ही सिलाई हमने इसको चलाते रहना है। दोनों साइड पे मैंने निशान लगा लिए थे टेलरिंग चौक की मदद से, और जहाँ पर मेरे निशान हैं वहाँ पर मैं इन हैंडल्स को अटैच करती जाऊँगी। हैंडल्स मैंने आधा आधा इंच अंदर की साइड पे रख के और इस तरह से इसकी सिलाई लगा दी। अच्छा जी, अब हैंडल्स की सिलाई लगाने के बाद हैंडल्स को ना सिलाई को मैं ऊपर लेके जाऊँगी और नीचे फिर दोबारा एक ब्लॉक स्टाइल में ना सिलाई को पक्का करूँगी। इससे हमारे हैंडल्स बहुत मजबूत हो जाएंगे। कितना ही वज़न हो आप इजीली कैरी कर सकेंगे। ठीक है, चारों साइड पे मैंने हैंडल्स की इस तरह किया। अब बारी आती है हमारे पॉकेट को सेट करने की। तो पॉकेट को सेट करने के लिए मैंने इसकी लाइनिंग का के हिसाब से ना इसको फिक्स किया है। जैसे उसकी लाइनिंग सी पॉकेट्स को उसके मुताबिक रखा है। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप इजी होकर किसी भी तरह इसको रख सकते हैं। पिन अप कर लिया। अब हम इसको पॉकेट लगाएंगे। ऊपर से सिलाई को पक्का करते हुए जाएंगे और तीनों साइड पे पॉकेट को पक्का कर लेंगे। पॉकेट ऑप्शनल है, आप चाहें तो इस बैग में लगाएं, चाहे तो ना लगाएं, चाहे तो अंदर वाली साइड पे भी लगा लें। मैंने बाहर इसलिए थोड़े रिफल्स डाल के लगाए हैं कि इस बैग में थोड़ी सी खूबसूरती आ जाएगी। अच्छा जी, अब ये देखें हमारा खूबसूरत सा बैग बनकर तैयार हो गया। अब इसका है लास्ट काम। इसी फैब्रिक की मैंने डोरी पलटा ली है और ये जो हमने यहाँ पर ऊपर ग्रीन फैब्रिक लगाया था ना डबल फोल्डिंग वाला, उसमें मैंने डोरी को डालना है और एक साइड से निकाल कर घुमा के दूसरी साइड की तरफ निकाल लेना है। ठीक है, इस तरह से मैंने एक डोरी डाली, फिर मैं दूसरी साइड से डोरी डालूंगी और उसे घुमाकर दूसरी साइड पे ले आऊँगी। ठीक है, ये देखें। अब मैं इसके डोरी के साइड पे इस तरह से इसको अटैच करूँगी। पता नहीं क्या बोलते हैं इसे, मेरे जहन में नहीं आ रहा। हाफ सर्कल लिया है मैंने, उसको सिलाई लगा के पलटा लिया है और उसको यहाँ कॉर्नर पर रखकर इस तरह से मैंने ऊपर जो है वो सिलाई लगा ली है। दोनों साइड की डोरियों को एक ही जगह पकड़ लेना है पकड़ा है मैंने और ऊपर ये फ्लावर्स से बना लिए हैं। तो अब ये डोरियां जब खींचती हैं तो ये इस तरह से जो है कवर कर लेती हैं सारा बैग। आप अंदर की तरफ करें, डोरियों को खींच लें और उसके बाद आपका ये जो शॉपिंग बैग है, खूबसूरत सा शॉपिंग बैग बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह के मज़ीद अच्छे वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़।